साल था 2014। पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। तब उस चुनाव में नरेंद्र मोदी के जीत दिलाने के लिए एक शख्स उनके पीछे काम कर रहा था, जो कभी कभार जींस टी शर्ट पहने हुए नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द दिख जाता था। आपको जान के हैरानी होगी कि साल 2011 में ये जींस टी शर्ट वाला शख्स नरेंद्र मोदी को एक फोन करने के बाद स्विट्जरलैंड से इंडिया आ गया और बन गया पूरे देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात हो रही है देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट, जिसे दुनिया प्रशांत किशोर के नाम से जानती है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पीएम ने फोन पर उनसे क्या कहा, जिससे प्रशांत किशोर ने स्विट्जरलैंड से इंडिया दौड़े चले आए। बिहार के रोहतास जिले में जन्मे प्रशांत किशोर की शुरुआती दिन की पढ़ाई अपने ही होम टाउन में हुआ। पढ़ाई में वो इतने तेज थे कि पिताजी को लगता था कि मेरा बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। लेकिन पीके उन दिनों ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या बनना है। बिहार से बाहर निकले तो दिल्ली के हिंदू कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया, फिर वापस घर लौट गए। 2 साल पूरा ब्रेक लिया। उनसे पिछले दिनों एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि ब्रेक में वो क्या करते थे, तो जवाब आया कि वही जो उस उम्र में युवा नहीं करते थे। हालांकि हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने पीजी पब्लिक हेल्थ से किया था। इसमें उन्होंने 1 साल का फिर ब्रेक लिया, यानी कि ग्रेजुएशन और पीजी के बीच कुल 3 साल का उन्होंने ब्रेक लिया। पढ़ाई के बीच में इतना ब्रेक देखकर उनके पेरेंट्स को यही लगा था कि वो लड़का अपना करियर खराब कर रहा था। लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। पढ़ लिख कर निकलते ही यूनाइटेड नेशन में उनको पब्लिक हेल्थ में जॉब मिल गई। पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुआ, जहां उन्होंने जमकर काम किया और ऐसा काम किया कि यूनाइटेड नेशन में उनकी गिनती काबिल लोगों में होने लगी। इसके बाद यूनाइटेड नेशन के हेल्थ डिवीजन में प्रमोशन भी हो गया। इसके लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा जाना पड़ा। जिंदगी अच्छी चल रही थी, सैलरी अच्छी थी और ब्राइट फ्यूचर था। लेकिन किस्मत को ये कहाँ मंजूर था। 2011 जनेवा में काम करने के दौरान उन्होंने एक सर्वे किया और उस सर्वे में 4 राज्यों के कुपोषण से रिलेटेड था। इसमें गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल थे। सर्वे के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम रखा गया माल न्यूट्रिशन इन हाई ग्रोथ स्टेटस इन इंडिया। इस रिपोर्ट में गुजरात को सबसे नीचे के स्थान पर रखा गया। नीचे इसलिए क्योंकि गुजरात में कुपोषण की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन यह बात गुजरात के उस समय सीएम नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं आया और इसके कुछ दिनों बाद ही गुजरात के सीएमओ ऑफिस से प्रशांत किशोर को एक फोन जाता है। फोन पर कोई और नहीं बल्कि खुद ही सीएम नरेंद्र मोदी होते हैं। कुछ मिनट तक बातचीत करने के बाद फोन कट जाता है। दरअसल नरेंद्र मोदी फोन पर पीके से कहते हैं कि आप इवन की नौकरी छोड़कर मेरे साथ आ जाइए और साथ में मिलकर काम कीजिए। आखिर आप शिकायत क्यों कर रहे हैं। इतना सुनते ही फोन पर एक खामोशी सी पसर गई। वो सीएम मोदी की बातों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने इसके लिए उनसे कुछ समय मांगा। यह ऑफर बड़ा तो था, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए उतना ही बड़ा रिस्क भी था, क्योंकि नेताओं के साथ काम करना किसी जोखिम भरा काम से कम नहीं है। रोज नई तरह की स्ट्रगल झेलनी पड़ती है, उनके दिल जीतने पड़ते हैं। काफी सोचने विचारने और वाइफ से सलाह मशवरा के बाद पीके ने सीएम मोदी को हाँ कर दिया और वो जॉब छोड़कर स्विट्जरलैंड से इंडिया आ गए। अब आखिरकार 2011 में प्रशांत किशोर सीएम मोदी से जुड़ जाते हैं और यही वो साल था जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाला था और इसी दौरान मोदी से वो डायरेक्ट जुड़ गए और मोदी के लिए स्पीच लिखना शुरू कर दिया। उनके लिए नए नए आइडियाज बनाने लगे और आइडियाज हकीकत में भी बदलने लगे। जैसे जैसे उन्होंने अपने कामों को हकीकत में बदलना शुरू किया, वह टीम मोदी के सबसे करीब हो गए। लेकिन उस समय तक पीके को कोई नहीं जानता था। मीडिया भाव नहीं देती थी, क्योंकि पीके वो काम कर रहे थे जो प्रोफेशनली उसे पीआर कहा जाता है और अब तक के समय इंडिया में पीआर की उतनी वैल्यू नहीं थी। अब ये क्या होता है, एक्चुअली में पीआर का फुल फॉर्म पब्लिक रिलेशन यानी जनता से अच्छा रिलेशन बनाना होता है। यहाँ कोई कंपनी जिसे भी क्लाइंट के लिए काम करती है वो उसके इमेज को जनता के सामने बेहतर दिखाती है। अगर क्लाइंट की इमेज खराब भी है तो भी उसे ठीक करने में मदद करती है। खैर, कहानी अभी बाकी है।
हम अगले पार्ट में जानेंगे कि इस बार जब प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी तीनों पार्टी में से किसका वोट काटेगी और चुनाव लड़ेगी तो जन सुराज कितने सीट जीतेगी। तो दोस्तों ये कहानी था प्रशांत किशोर की जो हमने आपको बताया। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।